गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मैरीगोल्ड बुक 3 फॉर क्लास 3। और आज हम यूनिट 8 का जो लेसन है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, इसको हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ठीक है, पहले टेक्स्ट बुक में एंड देन आफ्टर वर्क बुक में। हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग letters for? The postman brings letters for the child's parents. पोस्टमैन है वो बच्चा है, उसकी जो माता पिता हैं उनके लिए लेटर्स लाता है। डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? नो, द चाइल्ड नेवर गॉट अ सिंगल लेटर। वॉट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। चाइल्ड है वो अपने दोस्तों को लेटर लिखने की सोचता है। फिर यहाँ देखो ये मैचेस हैं, यू कैन सी इजीली, देन आफ्टर वी विल रीड। फर्स्ट ऑफ अ पोस्टमैन, इसका आंसर आएगा ब्रिंग्स अवर लेटर्स। फिर है अ कॉबलर, मैंड्स अवर शूज, हमारे जूते सीता है। ठीक है, अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। अ ड्रामाटिस्ट राइट्स प्लेस। अ टीचर teaches in a school. A nurse looks after patients. A musician plays musical instruments. An astronaut travels in a spacecraft. A clown makes people laugh. तो देखो पोस्टमैन है वो लेटर्स लाता है हमारे लिए, ठीक है, अलग अलग जगहों से जो हमें भेजे जाते हैं, कंपनी द्वारा, लोगों द्वारा, दोस्तों द्वारा। कॉबलर है वो जूते सीता है। ठीक है, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी होती है, बुक्स का जो बहुत सारी बुक्स होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे काम करता है। ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है। और ड्रामाटिस्ट यानी नाटक वाला, नाटक करने वाला, वो नाटक लिखता है। ठीक है, टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। नर्स हैं वो हॉस्पिटल में हमारी देखभाल करती हैं। म्यूजिशियन है वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, संगीत देता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट है वो आसमान में जाता है, वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर। ठीक है, और क्लाउन है वो हमें हंसाता है। अब हम वर्कबुक देखेंगे। सी हियर, दिस इज वर्कबुक। Text-based questions. 1. Read the following lines from the poem and answer the questions that follow. Most always, when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad. Who is they in the above line letters? ऊपर की लाइन में दे कौन है? ये दे है किसके लिए है? तो लेटर्स के लिए। टू फाइंड टू नाउन्स फ्रॉम द लाइन्स, टू नाउन्स को फाइंड करो। नाउन ऐसी चीज़ होती है जो किसी का नाम होता है, और ऐसी चीज़ इंसान हमें वास्तविक रूप में दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे देखो पोस्टमैन, लेटर्स, मदर, डैड। हाउ मैनी लेटर्स डज द पोस्टमैन ब्रिंग? पोस्टमैन कितने लेटर्स लाता है? 2 और 3, 2 या 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1. The postman brings letters for. Answer is C. The child's parents. देखो पोस्टमैन है चाइल्ड के माता पिता के लिए लेटर्स लाता है। ठीक है। 2. The child wanted to receive a blank. क्या? तो लेटर। बच्चा चाहता था उसको भी लेटर्स मिले। The child decided to write letters to her D. friends. वो तय करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेगा। अभी ट्रू फॉल्स हैं। 1.
The child has never received a letter. True. The postman brings letters for the child's sister. False. The child decides to send gifts to his friends. False. The child wishes to receive letters. True. The child's parents usually receive letters. True. ये ट्रू फॉल्स हैं. नाउ सही स्पेलिंग देखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, पहले में ये रिसीव्ड सही है, दूसरे में थ्रू धौ सही है, ये धौ है. ठीक है, तीसरे में फ्रेंड्स सही है, चौथे में डिसाइडेड ये सही है, यहाँ पे ऑलवेज सही है. ठीक है, यहाँ क्या करना है, टू में रीराइट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. ये सेंटेंसेस हैं, इनको फिर से लिखना है, मगर जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका ऑपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है. ठीक है, तो देखो 1, शशि नेवर ईट्स जंक फूड. तो ये नेवर का ऑपोजिट होता है ऑलवेज. शशि ऑलवेज ईट्स जंक फूड. 2, करण एंड मयंक आर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स का ऑपोजिट है एनिमीज, और सिंगुलर में होता है एनिमी. ठीक है, करण एंड मयंक आर एनिमीज. 3, नवनीत रिसीव्ड अ पार्सल टुडे. रिसीव्ड का मतलब सेंट होता है. नवनीत सेंट अ पार्सल टुडे. ठीक है, व्हाट इज द आंसर. तो आंसर का ऑपोजिट क्वेश्चन होता है. व्हाट इज द क्वेश्चन. ठीक है,